मैं डॉक्टर ओमपाल आर्य, MD आयुर्वेद, HOD, प्रोफेसर, विभाग रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, कॉलेज श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। मैं आज रसशास्त्र के अंतर्गत उप रस वर्ग में पहला द्रव है गंधक, जिसको हम इंग्लिश में सल्फर कहते हैं और संस्कृत में गंधक और हिंदी में भी गंधक कहते हैं, और संकेत है इसका S। परमाणु भार 32.068, परमाणु क्रमांक 16। इसके पर्याय हैं गंधक, गंधपाषाण, बलि, सौगंधिक, नवनीत, पामारी और कुष्ठारे। गंधक की उत्पत्ति पर्वतों के ज्वालामुखी, जलप्रपात, गौदंती, माक्सिक आदि विविध खनिजों से प्राप्त खानों से प्राप्त होता है। रसशास्त्रीय ग्रंथों में क्षीर सागर के मंथन करने पर अमृत के साथ इसकी उत्पत्ति तथा देवी पार्वती की रज से गंधक की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इतिहास। चरक संहिता में चिकित्सा हेतु अनेक रोगों में गंधक का उल्लेख मिलता है। रसशास्त्र के ग्रंथों में पारद के साथ मिलाकर औषध रूप में भी और धातुवाद के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। प्राप्ति स्थान। प्रकृति में गंधक मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में मिलता है। ज्वालामुखी पर्वतों के साथ और धातुओं के साथ भी मिलता है। गंधक सल्फाइड और सल्फेट दोनों यौगिक रूपों में मिलता है। यह इटली के सिसिली द्वीप और प्रचुर मात्रा में न्यूजीलैंड, जापान, ईरान, आइसलैंड और हमारे यहाँ भारत के अंदर झारखंड, बिहार का सिंहभूमि और रोहतास जिला और राजस्थान में भी गंधक मिलता है। संयुक्त अवस्था में गंधक विभिन्न धातुओं के खनिजों के रूप में विश्व के अनेक स्थानों पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके प्रमुख खनिज मिलते हैं जैसे हिंगुल, कासीस आदि। गंधक के भेद। रसायनकार ने गंधक के 3 प्रकार का माना है: रक्तवर्ण, पीतवर्ण और श्वेतवर्ण। चूड़ामणि ने 5 प्रकार का माना है। और वर्तमान समय में गंधक 2 प्रकार का होता है: आंवलासार और पिंड आकार का। गंधक का बाह्य स्वरूप शुक्रपिच्छ सदृश, नवनीत के सदृश, चिकना और कठिन स्निग्ध गंधक श्रेष्ठ होता है। गंधक में कई अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इनको दूर करने के लिए हम गंधक का शोधन करते हैं। एक मिट्टी या स्टील के पात्र में दूध भरकर उसके मुख को पतले सूती वस्त्र से बांध देते हैं। अब एक लोहे की कढ़ाई में गौघृत के साथ गंधक को पिघला लें। इस पिघले हुए गंधक को कपड़े से छानने पर दूध से भरे पात्र में गिर जाता है। फिर गंधक को बाहर निकालकर गर्म पानी से धो लिया जाता है। यही प्रक्रिया 3 से 7 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। शुद्ध गंधक की मात्रा 1 से 8 रत्ती। अनुपान जो है तक्र है। तक्र के साथ इसको जो है हम ले सकते हैं। और गंधक के गुण। गंधक रस में कटु, तिक्त, कषाय, गुण में सर, वीर्य में उष्ण तथा विपाक में मधुर होता है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसके विपाक को कटु माना है। गंधक मधुर, कटु, उष्ण, कंडु, कुष्ठ, दद्रु, दीपक, पाचक,
और शोषक होता है। गंधक सेवन के समय पथ्य: जंगल, पशु पक्षी का मांस और गंधक सेवन करते समय पथ्य के रूप में सेवन करना लाभदायक होता है। गंधक सेवन काल में अपथ्य: अत्यधिक लवण, अम्ल, विदाही अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। गंधक शोधन के उपरांत हम इससे गंधक रसायन का भी निर्माण करते हैं। शुद्ध गंधक में गौदूग्ध को 3 भावना देकर सुखा लेते हैं। इसके पश्चात दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, गुड़ूची सोरस, आम्ल की, हरित की, विविधक, सौंठ और भृंगराज सोरस, अदरक सोरस प्रत्येक द्रव की 8-8 भावना देकर सुखा लेते हैं। फिर भावित गंधक के समान शर्करा का चूर्ण मिलाकर सुरक्षित रख लेते हैं। इसे ही हम गंधक रसायन कहते हैं। गंधक रसायन के गुण: गंधक रसायन का सेवन करने पर धातु क्षय, प्रमेह, मंदाग्नि, शूल, उदर रोग, सभी प्रकार के कुष्ठ और क्षय रोगों का नाश हो जाता है। यह अग्निवर्धक, बल्य, वृश्य और ग्रहण करने वाला होता है। इस गंधक रसायन को वमन, विरेचन आदि के बाद भी देह संशोधन करके सेवन करना चाहिए। इसकी मात्रा वर्तमान में 1 मासा मानी गई है। गंधक गंधनाशन उपाय: शुद्ध गंधक 500 ग्राम और दूध 1 किलो को पकाकर खोआ बनाकर सुअरचला स्वरस देकर पाक करें। इसके पश्चात त्रिफला क्वाथ में डालकर ठंडा करने पर गंधक गंध रहित हो जाता है।